अच्छा जी, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी या सोशल मीडिया के महदूद इस्तेमाल से मुतालिक यूरोप समेत दुनिया भर में बहस हो रही है, डिबेट्स चल रही हैं जी। ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क है जिसने 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस में भी 15 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और पाकिस्तान में भी अब ये मौजू जो है उस पर बहस हो रही है। हमारे लिए तो निस्बतन आसान होना चाहिए वैसे इस बिल पर इम्प्लीमेंट करना या ये पास करना, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ शख्सी आज़ादी के वैसे भी क्या हालात हैं, और हम इफ़ वी कंपेयर आवर सोसाइटीज़ तो हम यही तसव्वुर करते हैं ना कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया या फ्रांस हो गया, ये पहली दुनिया के जो ममालिक हैं, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर एडवांस। उन्होंने कुछ पढ़ लिख के सोच के ये कर रहे होंगे। हाउएवर हमारे यहाँ बिल आ भी जाता है या पूरा लॉ बन जाता है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो तो अब ये भी तो है ना, मतलब बहस तो हो रही है। जिम्मेदारी वालिदैन की है तो देखिए, जहाँ प्राइमरी जिम्मेदारी वालिदैन की आ जाती है ना, खासतौर पे हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ के मतलब लॉज आर सजेशंस बेसिकली, और आई एम सॉरी बट दे आर यूज्ड एज सच, तो वहाँ तो बहस ही क्या, माँ बाप को बीच में लाओ और वो रोकें बच्चों को। इन एनी केस बच्चों की जी सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त जो है वो अदालत जा चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की है, और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया बच्चों की जहनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब कर रहा है। यस, और कम सिन बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। Yes, there as well. The list is so long, और हमने इस पे कितनी दफ़ा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात भी की है कि किस किस तरह के नफ्सियाती मसाइल का बच्चों को सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एंड इवन बड़ों का भी। हम साइकोलॉजिकल इशूज़ की तो बात करते ही हैं, फिजिकल इशूज़ भी, सर्वाइकल के इशूज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स। सो अदालत ने करार दिया है कि मामला बहुत हसास है, इसे हुकूमत का पॉलिसी मीटर भी होना चाहिए। और समाअत के दौरान अदालत ने PTA, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 फरवरी तक शिकवार जवाब तलब किया है। इसका मतलब ये है कि अदालत भी समझ रही है कि शायद वक्त आ गया है कि कौमी सतह पर कोई लाहा अमल बनाया जाए, और अवामी नुमाइंदों के किसी ऐवान में इस मसले पर बहस भी होनी चाहिए। साथ साथ इस वक्त दुनिया में आपको बताया हो मैंने कि दोनों तरह के लोग मौजूद हैं जो बच्चों पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी के हक में, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि थोड़ा बच्चों को होना चाहिए। ऑब्वियसली दे वांट देयर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन दिस एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। बिल्कुल ही ना पता होना कि ये क्या चीज़ है, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो अबाउट इट हम भी ऑब्वियसली कुछ अरसे से इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शिजा कुरैशी जो वकील दरखास्त गुजार हैं, एक्चुअली इन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है हम यही उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले शिजा, आपको तो पता होगा ये जो लॉज, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, हाउ आपने स्टडी किया होगा, प्लीज जरा थोड़ा सा आउटलाइन उसके बारे में हमें दीजिएगा। एंड हाउ आर दे गोइंग अबाउट implementing this in their societies? आपसे पूछ ये रहे थे कि ये जो लॉज जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ऑब्वियसली उसी तनाजुर में हम अपने आप को भी देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो वो अगर आपने स्टडी की है तो व्हाट स्टैंड्स आउट इन देम फॉर यू? काइंडली ये बैकग्राउंड नॉइज़ आप देखिए, जो उन्होंने लॉज पास किए हैं ना, आप उसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी उनकी जो स्टडीज़ हैं, उन्होंने अपने सारे स्टेक होल्डर्स से रिपोर्ट्स मंगवाई, और उसके साथ उनको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि सोशल मीडिया इज़ मोर अ मेनेस देन गुड पर्पज़, या कोई ऐसी गुड सोर्स जिसके बगैर बच्चे ना रह सकें, बच्चे तबाही की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो सारी कंक्लूसिव रिपोर्ट्स का ये एक मजमूआ है जिसके बाद उन्होंने ये लॉ बनाया। इस पे बड़ी मेहनत की उन्होंने, और अब उसी फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ्रांस, चाइना, मलेशिया, इवन इंडिया और हमारे बहुत सारे और UK, US जैसे ममालिक, न्यूयॉर्क जैसी स्टेट के अंदर अब भी उन्हीं की स्टडी को फॉलो करते हुए वो लोग भी इसी बैन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हमने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? हम इन लोगों की स्टडीज़ को अदालत में कोट कर रहे हैं या अपने माशरती मसाइल का जिक्र कर रहे हैं? व्हाट इज़ आवर स्टांस, व्हाट इज़ योर स्टांस कि हमारे यहाँ क्यों पाबंदी लगनी चाहिए? लेकिन ये सवाल जो है ये बड़ा अच्छा आपने किया है, बिकॉज हर मुल्क का अपना एनवायरनमेंट होता है, अपना कल्चर होता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स गो एंड आर एक्सेप्टेड ओवर देयर जो हमारे यहाँ शायद एक्सेप्ट नहीं होती। तो हमें अगर लॉ सिमिलर सा बन रहा है, लेकिन उसको ट्वीक तो होना होगा ना अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो कि हम क्या
क्या सीख सकते हैं, किस तरह हम अपने लॉज इस हवाले से बना सकते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स द बिग थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट एज वेल, जिसमें पेरेंट्स जो है हमारे यहाँ आप क्या कह रहे हो आ जाते हैं। हमारे यहाँ उम्र शिजा, 14 आवाज़ आ साल रही भी है हो आपको? सकती है, 16 साल भी हो सकती है। हमने अपने माहौल, माशरे, कल्चर के हवाले से क्या सोच के फैसला करना है? Let's check शिजा, this. कैन यू हियर अस? Not at all. This is very mumbling and I can't hear you I'm so properly. I'm sorry. We for are that. really sorry. अच्छा, कैन We are वी really आस्क sorry आवर टीम के हम कि आप बस इन्हें ये सवाल वीडियो बता दें, निकाल दें और हम आप ऑडियो पे इन्हें बात सवाल करें। अगर बता सकें कि इनका, हमने दरख्वास्त गुजारी है, खुद हैं, तो इनका क्या मौक़िफ़ है, एंड यू नो हम अपने माशरे को देखते हुए क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की कानून साजी हो, या पाबंदी अगर लगे तो कैसे लगे? अच्छा अच्छा, एक और चीज़, एक फुट नोट साथ ये भी डालते चलें कि लोगों का ये भी डर होता है ना कि मतलब हैविंग अ मोबाइल फोन एंड बीइंग इन कनेक्ट विद वन अनदर, और लोकेशन भी हमें पता हो हमारे बच्चे की तरह ना, दैट इज ऑल ओके। सो ऑल ऑफ दिस इज अ डिवीजन। सोशल मीडिया यूजेज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और अदरवाइज आपका राब्ता रहे, कनेक्शन रहे, वो रह सकता है बरकरार। इसका मतलब ये नहीं है कि जी बच्चों और यंगस्टर्स के हाथों से फ़ोन ही उठा दिए और हम पुराने ज़माने में चले गए हैं। इट डजंट हैव टू बी दैट वे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात हो रही है। हाँ, वो बिल्कुल एक Instagram और पे बच्चे का अलग अकाउंट है, टिकटॉक पे अलग है, स्नैपचैट पे अलग है, और फिर आपको पता भी नहीं है और किन चीज़ों पे है, बिकॉज बच्चे तेज होते हैं, मतलब वो तो ग्रास्प कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हर दौर के बच्चे अपने माँ बाप से तो तेज ही होते हैं। तेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अपने आप को ही देख लें, मतलब उसी से पता चल जाए।